वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। तो भाई आज बन रहा है मटन सीख कबाब। मटन सीख कबाब किसको नहीं पसंद है, हर किसी को पसंद है भाई, सबको अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़ायक़ेदार होता है। तो चलिए बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1.5 kg मटन ले लिया है। इसको इस तरह से पतला पतला कट करना है। क्या वही लीजिएगा, उससे क्या होगा कि एक तो गलेगा आएगा अच्छे से, और जो सीख में जब गूँथेंगे तो बहुत आसानी से गूँथेगा। तो इसको अच्छे से वॉश करके चन्नी में हमने छान दिया था आधा घंटा पहले, ताकि पानी सब छन जाए। अब इसको मैरिनेट करेंगे। तो 2 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया है नमक, और डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, जब तक करते हैं मसाले की तैयारी। तो यहाँ पे कच्चा पपीता हमने ले लिया है, और ये है 1/4 कप पॉपी सीड, यानी कि खसखस, पोस्ता दाना जिसको कहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा जो है जायका बढ़ जाएगा कबाब का। और यहाँ पे 2 लहसुन है, उसकी कली छिली हुई है। और ये 2 इंच के करीब जो है अदरक है, इसे भी कट कर लिया हमने छील के, क्योंकि बहुत बारीक सा इसका पेस्ट तैयार करना है। ये 100 ग्राम प्याज है। अब इसमें जाएगा 4 हरी मिर्च, और ऐसे ही 1 मुट्ठी पुदीने की पत्ती, और ये जो है 50 ग्राम के करीब जो है धनिया की पत्ती। अब इसको एकदम बारीक सा पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। देखिए, इसमें पानी नहीं डालिएगा। पानी अगर बहुत ज़रूरत हो तो थोड़ी सी दही डाल दीजिए। तो हमने विदाउट पानी ही बना लिया है। अब जो है दूसरा एक बाउल लेंगे, उसमें इसको जो मटन को निचोड़ निचोड़ के हम इसमें डालेंगे, ताकि पानी नहीं रहे। मेन है कि मसाला अच्छे से इसमें लिपटा हुआ रहे। अब इसमें डाल दिया है 200 ग्राम दही। तो दही हमारी अच्छी देखिए गाढ़ी है। अगर पतली दही अगर है तो आप उसे चलनी में छान के हंग कट कर लीजिए। ये अब मसाला डाल देंगे। तो मसाला डालिएगा तो मसाला को धो के नहीं डालना है, और सारे मसाले को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो कबाब में मेन है मिक्सिंग। अच्छे से मटन में मसाला को मिक्स करना है, क्योंकि कच्चा पपीता है मसाला में। तो अच्छे से मिक्स करेंगे तभी जो है मटन गलेगा अच्छे से। और ये है फ्राइड अनियन, इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, एकदम गोल्डन ब्राउन क्रंची एकदम हो गया है। ठंडा अभी है ये। इसमें 1.5 टेबल स्पून हमने डाला था ऑयल। तो ऑयल के साथ डालना है। और ये है 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्ची पाउडर। तो तीखा अगर आप थोड़ा कम खाते हैं तो थोड़ा कम कर दीजिए। और ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, और 1 टीस्पून नमक। नमक हमने पहले भी डाला था 2 टीस्पून, और 1 टीस्पून अभी डाल दिया। अब इस तरह से प्याज को पहले ऐसे चूर लेंगे, कुचल लेंगे, क्योंकि बिल्कुल क्रंची अच्छे से चूर हो जाएगा। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे खूब देर, कम से कम 3-4 मिनट इसे मिक्स करेंगे, ताकि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम डाल दिया है तंदूरी मसाला, और ये है कुटी हुई काली मिर्च 1/4 टीस्पून। इसको भी डाल के हम मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट। जो मसाला को मिक्स करने में बिल्कुल कोताही मत कीजिए, तभी जो है कबाब मिक्स अच्छे से करेंगे तब कबाब बहुत अच्छा रेडी होगा। अब इसमें हम डाल दिए हैं 2 टेबल स्पून भर के जो है सरसों का कच्चा तेल डाल दिया है। डाल के अब 4 से 5 घंटा छोड़ देंगे। तो हमने 2 बजे मैरिनेट किया था। अब देखिए रात के 8 बज रहे हैं। तो हम लोग जो है कबाब लगाना शुरू कर रहे हैं। आग जल गया है, और ये देखिए बहुत अच्छे से मैरिनेट हुआ है। देखिए एकदम मलाई जैसा भी लग रहा है, जैसे बहुत अच्छे। आप देखिए बहुत स्मूथली जो है ये सीख में जा रहा है। तो हम इसको सीख में इस तरह से गूँथ लेंगे सारा। कोशिश करेंगे मसाले के साथ साथ डालने के लिए। और ये देखिए इस तरह से जो लकड़ी का आग जल रहा है, तो ऐसे में हम सेकेंगे तो बिल्कुल कबाब जल जाएगा। इसके लिए कबाब सेकने के लिए अंगार चाहिए। तो इसमें हम जो है रोटी बना ले रहे हैं। रोटी बन जाएगा, और जब अंगार होगा उससे हम कबाब सेकेंगे। तो ये अंगार रेडी हो गया है। तो इस अंगार में जो है कबाब डाल के सेक लेंगे, क्योंकि अंगार में ही कबाब अच्छे से सिकता है। बीच बीच में थोड़ा बस पंखा से झल लीजिए, तो उसका अच्छा से थोड़ा ज़्यादा कभी कम होते रहेगा, तो अच्छे से कबाब जो है अच्छे से सिकता है। तो सारे सीख को इस तरह से आप लगा दीजिए। अगर इस तरह की आपके पास कबाब बनाने वाला अंगीठी नहीं है तो आप ईंटा रख के ही बना सकते हैं। और इस तरह जो कबाब लगाते हैं तो बहुत ही लजीज कबाब होता है। मेन कबाब का ही है। और नहीं है तो आप इसको अवन में सेक लीजिए भाई, अवन में भी ग्रिल कर सकते हैं। टेस्ट तो वही आएगा थोड़ा सा। ये है बहुत ज़्यादा लजीज हो जाता है। और इसकी जो लकड़ी में बनी हुई रोटी जो है
लकड़ी के चूल्हे में बनी हुई रोटी बहुत ज़्यादा लजीज, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो अगर आप लोगों ने खाया होगा तो पता होगा कि कितना लजीज होता है। और जिन्होंने नहीं खाया है तो कोशिश करें। हम लोग भी शहर में हैं और बस जुगाड़ लगा लेते हैं किसी तरह से, और ये सब इंतज़ाम करके रखे हुए हैं। और शौक़ है मेन, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक़ है ये सब लजीज लजीज खाने का शौक़ है। नॉनवेज का तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये कबाब लग रहा है भाई, तो मटन कबाब जो है बहुत ज़्यादा लजीज होता है। सब कबाबों का बाप जो होता है ना, ये मटन सीख कबाब होता है। तो ये लजीज सा कबाब, इसकी खुशबू इतनी प्यारी हो रही है, बस जो है कि रहा नहीं जा रहा है। लग रहा है कि बस जल्दी से जो है खाना शुरू कर दें। और कबाब का ये है भी कि बस सीख रेडी हो और खाना शुरू कर दीजिए। इंतज़ार नहीं करना चाहिए, सीख रेडी होते जाए और खाते जाइए, तभी जो है कबाब खाने का असली मज़ा है। और बना के रख के खाना वो इतना लजीज नहीं होता है। और अगर रात में बन रहा है और खुले आसमान के नीचे छत पे कबाब लग रहा हो और सर्दी की रात हो तो बहुत ही मज़ा आएगा और इसका कबाब का पूरा जो है फ़ायदा उठाया जाएगा। तो हम लोगों ने कबाब रेडी कर लिया। अब ये जो मसाला लेफ्ट ओवर बच गया है तो इसका हम टिकरी फ्राई करेंगे। तो इसमें हमने 1 कप जो है गेहूं का आटा डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। बाकी सारा मसाला ऑयल सब कुछ तो इसमें है ही, ज़रूरत नहीं है, मगर थोड़ा ज़्यादा खस्ता बनाने के लिए हमने इसमें 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिया। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चुटकी, ये है कलौंजी, जिसको मंगरेला भी कहते हैं। इससे जो है ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है कलौंजी। और तलने वाली चीज़ में डालना चाहिए, क्योंकि तेल को पचाने का काम करता है कलौंजी। तो कलौंजी आप अगर कुछ फ्राई कर रहे हैं तो ज़रूर उसमें थोड़ा डाल दीजिए, उससे बहुत तो टेस्ट बढ़ जाएगा। अब ये देखिए सैलड भी हमारा रेडी हो गया है। प्याज खीरा कबाब में जो है बहुत अच्छा लगता है सैलड। अब रोटी भी हमारी रेडी है और सैलड भी रेडी है और कबाब भी रेडी है। तो बस इसको खाने शुरू कर देंगे, हम लोग खाएंगे। तो बहुत ही लजीज सा कबाब है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी सर्दी भी है और रात भी आएगी, तो ज़रूर आप ट्राई कर लीजिए ये मटन सीख कबाब। अब देखिए इसको सीख से हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं, कितना अच्छे से गल गया है। ये आपको देखने में पता चल रहा होगा, मैं फिर भी आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए बिल्कुल, ये देखिए कैसे मलाई जैसा दम गल गया है, घुल गया है बिल्कुल। और देखिए बिल्कुल भी वो नहीं हुआ है कि एक हुआ था मेसी जैसा हो जाता है, गिर जाता है पूरा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसमें हमने डाला है पोस्ता दाना। पोस्ता दाना जो है बाइंड करता है, बाइंडिंग का काम भी करता है। और पोस्ता दाना जो है हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो पोस्ता दाना को अपने खाने में ज़रूर यूज़ कीजिए। किस तरह से डालना है, अब ये देखिए टिकरी भी जो है हमारी फ्राई हो गई है। इसको हम छान छान के निकाल ले रहे हैं। और लकड़ी के चूल्हे पे जो खाना बनता है तो एकदम बस इतना अच्छा लगता है, नानी के घर की याद आती है। बहुत छोटे थे तो नानी के घर जाते थे तो वहाँ जो है खाना बनता था, तो लकड़ी के चूल्हे में इतना लजीज लगता था, खाना से पेट भर जाता था मगर दिल नहीं भरता था हम लोगों का। अब ये इस तरह से आप गरम गरम बस सीख कबाब निकालिए और खाते जाइए और इस तरह से ट्राई कीजिए। अभी चूल्हे में आग थी तो हमने चाय भी बना ली। अब लकड़ी के चूल्हे की चाय भी बहुत लजीज होती है, सोंधी चाय होती है। ऐसे नॉर्मली हम लोग रात में चाय बिल्कुल नहीं दूध वाली पीते हैं, मगर अभी जो है आग का हम लोगों ने सोचा कि इसको यूज़ किया जाए, चाय बना लिया जाए। और खुले आसमान के नीचे हम बैठे हुए थे बहुत देर से, तो थोड़ी ठंडी भी लग रही थी। ऐसे मैसूर का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ ठंडी नहीं होती है। तो भाई अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने बनाया है तो कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़। महबूब मेरे, महबूब मेरे, मैया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों की आती है, कीमत मौसम की।